नमस्कार दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध करीब 4 साल तक चला। उस समय की पीढ़ी के लिए यह जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था, जिसमें करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इसी दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे दोगुने घायल हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉर हिस्ट्री फैक्ट्स इन हिंदी चैनल में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए रोचक मिलिट्री हिस्ट्री फैक्ट्स। आज हम पहले विश्व युद्ध की एक बहुत ही रोचक और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है हिल 60। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1917, जी हाँ 1917 में मनुष्य द्वारा किए गए एक ही महाशक्तिशाली धमाके में 10,000 सैनिक मारे गए थे, वो भी पहले विश्व युद्ध में। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि एटम बम का आविष्कार और प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था, तो ये पहला ऐसा नॉन न्यूक्लियर यानी गैर एटॉमिक धमाका था जो यूरोप के कई देशों तक सुना गया। कुछ देशों ने तो इसके द्वारा उत्पन्न हुई कंपन को अर्थक्वेक यानी भूकंप भी मान लिया था। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में विस्तार से। साल था 1914 और पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जर्मन सेना ने बेल्जियम पर हमला कर दिया था और फ्रांस की ओर बढ़ रही थी। बेल्जियम में फ्रांस, ब्रिटेन और बेल्जियम की सेनाओं ने कई मोर्चों पर जर्मन सेना से युद्ध लड़ा। हजारों सैनिक दोनों ओर से मारे गए। 11 नवंबर 1914 के दिन आगे बढ़ती जर्मनी की 30वीं डिवीजन ने येप्रेस के पास एक महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कि हिल 60 और उससे लगते हुए कैटरपिलर नामक चोटी पे कब्जा कर लिया और उस पे अपने ठिकाने यानी कि ट्रेंचेस बना लिए थे। हिल 60 आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा था और जर्मन आर्मी को इसका सीधा फायदा मिल रहा था। वे फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी को बार बार खदेड़ने में कामयाब हो रहे थे। इस तरफ ब्रिटिश आर्मी ने भी हजारों जवान खोने के बाद ये समझ लिया था कि युद्ध नीति में कुछ अभूतपूर्व बदलाव ही हिल 60 पे जर्मन सेना को खदेड़ सकता था। सितंबर 1915 में यानी कि करीब 10 महीने बाद ब्रिटिश आर्मी के इंजीनियर इन चीफ ब्रिगेडियर जॉर्ज फॉके ने एक अद्भुत और अनोखे प्लान को ब्रिटिश आर्मी के सामने रखा। उनके अनुसार अगर 24 मीटर गहरी सुरंग खोदकर अगर जर्मन सेना के ठिकानों की ओर बढ़ा जाए और उनके नीचे माइंस लगाई जा सके तो पूरे हिल 60 और उससे लगते हुए कई चोटियों को उड़ाया जा सकता है, जिस पर हजारों की संख्या में जर्मन तैनात हैं। ये प्लान जितना सिंपल था उतना ही कठिन भी था। एक तरफ तो जमीन के ऊपर लगातार लड़ाई जारी थी, दोनों ओर से गोले और बारूद की बारिश हो रही थी और दूसरी ओर इतनी माइंस यानी सुरंगें खोदने के लिए बहुत सारे माइनर्स चाहिए थे और करीब 24,000 टन बारूद उन माइंस में भरना था। मगर ब्रिटिश अफसर इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था और किसी भी कीमत पर हिल 60 पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने ब्रिगेडियर फॉके की बात बेझिझक मान ली। ब्रिटिश, कैनेडियन और ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज को इस काम पर 2 साल तक लगाया गया। हजारों माइनर्स ने रात दिन काम करके हिल 60 और उसके साथ लगने वाली कई चोटियों के नीचे बारूदी सुरंगें बिछा दी। जर्मन्स भी अपनी जमीन के नीचे हो रहे इस भयंकर प्लान को कुछ हद तक समझ रहे थे और उन्होंने भी अपनी तरफ माइनर्स को लगाया, ब्रिटिश माइंस को ढूंढने और उड़ा देने के लिए। कुछ माइन शैफ्ट्स को जर्मन्स ने उड़ाया भी, मगर उन्नत ब्रिटिश प्लानिंग और रुक रुक के किए जा रहे ऊपरी हमलों ने जर्मन्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगने दिया कि वे बारूद के पहाड़ पे बैठे हैं और एक ही धमाके में निस्ते नाबूद हो सकते हैं। हमले से ठीक एक दिन पहले 6 जून 1917 को ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ स्टाफ
हर्बर्ट प्ल्यूमर ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मुझे ये नहीं पता कि हम कल इतिहास बनाने वाले हैं, मगर किसी भी सूरत में हम भूगोल को बदल देने वाले हैं। उनका इशारा उस भयानक माइंड ब्लास्ट की ओर था जो ब्रिटिश सेना पिछले 2 साल से प्लान कर रही थी। 7 जून 1917 पूरी रात जर्मन ठिकानों पे भयंकर गोलीबारी की गई ब्रिटिश तोपों द्वारा। समय था सुबह के 3 बजे और तोपों की गोलीबारी एकदम बंद हो गई थी। इस गोलीबारी से जर्मन्स को लगा कि ब्रिटिशर्स कोई बड़ा जमीनी हमला करने वाले हैं और उन्होंने अपने सैनिकों की संख्या हिल 60 पर बढ़ा दी थी। 10 मिनट बाद यानी 3:10 पर एक के बाद एक सुरंगों में धमाके किए गए। ये धमाके दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर एटॉमिक धमाकों में गिने गए। इनकी आवाज़ लंदन तक सुनी गई। धमाकों की तीव्रता इतनी थी कि हजारों टन मिट्टी और पत्थर हवा में उछल गए। जो जर्मन सैनिक वहां थे या तो घबरा कर सन्न रह गए या फिर भीषण विस्फोट की बलि चढ़ गए। करीब 10,000 जर्मन सैनिक इस हमले में मारे गए। जो बचे उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये ब्रिटिश सेना के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। जैसा कि ब्रिटिश सेना के चीफ ऑफ स्टाफ हर्बर्ट प्ल्यूमर ने कहा था, पहाड़ तो समतल हो ही गए थे, मगर 20 मीटर गहरे गड्ढे भी जमीन में बन गए थे, जिनमें जर्मन सैनिकों की लाशें या तो बिखरी हुई थी या दफन हो गई थी। दोस्तों, ये था हिल 60 पे हुआ एक बहुत बड़ा धमाका, वो भी पहले विश्व युद्ध में। तो है ना ये आश्चर्य की बात, और है ना ये एक अद्भुत कहानी। तो ऐसे ही अद्भुत कहानियां हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।